Good morning, students. I am your Hindi teacher, Deepika ma'am. प्रीवियस क्लास में हमने पुष्प की अभिलाषा कविता को स्टार्ट किया था। हमने उसका मीनिंग समझा था, साथ ही उसके शब्दार्थ भी किए। आज हम करेंगे पार्ट 2। स्टूडेंट्स, कल हम पुष्प की अभिलाषा कविता को रीड कर रहे थे। हमने उसका अर्थ समझा था और शब्दार्थ किए थे। आज की क्लास में हम कविता का अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आप आज की डेट डालेंगे, डेट, फिर कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट लाइन में आप जो हमारे कविता के रचयिता है, रचयिता मीन्स कवि, उनका नाम लिखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी। जब हम शब्दार्थ करते हैं तो हम हेडिंग डालते हैं शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर करते हैं तो प्रश्नोत्तर डालते हैं। ऐसे ही आज हम कविता का अर्थ लिखेंगे तो हमारी हेडिंग होगी कविता का अर्थ। इसके बाद आप कविता की प्रथम 4 पंक्तियां लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये हमारी कविता का फर्स्ट पैराग्राफ है। अब हम करते हैं प्रसंग। सबसे पहले हम प्रसंग समझते हैं कि प्रसंग किसे कहते हैं, क्या होता है प्रसंग। प्रसंग में हम जो है बताते हैं कि ये कविता किसने लिखी है, इस कविता के रचयिता कौन है, और साथ ही ये भी बताते हैं कि इस कविता में जो हमारे कवि हैं वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कविता लिखी तो उनके मन में क्या भाव थे, क्या विचार थे, इन सब के बारे में हम शॉर्टली प्रसंग में लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रसंग, फिर ब्लू पेन से लिखेंगे इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने फूल के माध्यम से अपने मन के विचारों को प्रस्तुत किया है। ये हमारा प्रसंग है कि इसमें जो कवि है हमारे, उन्होंने अपने मन के भाव को फूल, एक पुष्प के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अर्थ, मेरी मीन्स फूल की इच्छा ये नहीं है कि मैं सुंदर स्त्रियों का गहना बनूं या उनके बालों का गजरा बनूं। जो फूल है वो कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री का गहना बनूं या उनके बालों का गजरा बनूं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमी की माला बनकर प्रेमिका को आकर्षित करूं। साथ ही फूल ये भी कहता है कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला बनकर किसी प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करूं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ और उसका प्रसंग और उसका अर्थ। अब हम करते हैं सेकंड पैराग्राफ। ब्लैक पेन से आप सेकंड पैराग्राफ नोट करेंगे। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं। अब इसका प्रसंग भी सेम होगा। अधिकतर प्रसंग हमारा जो है सेम होता है। कविता में जो कहा गया है, जो उसके भाव के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, बट मोस्टली जो प्रसंग है वो थोड़ा थोड़ा सेम होता है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने फूल के माध्यम से अपने मन के विचारों को प्रस्तुत किया है। अर्थ, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसका क्या अर्थ है। मुझे यानी कि पुष्प को ये भी चाह नहीं है कि किसी राजा के शव होता है मृत शरीर, पर मुझे डाला जाए। फूल कहता है कि मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि किसी राजा के शरीर पर मुझे डाल दिया जाए। मुझे यह भी चाह नहीं है कि मुझे भगवान की मूर्तियों पर चढ़ा दिया जाए और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानकर घमंड महसूस करूं। और फूल कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे किसी भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया जाए और मैं अपने आप को इस बात के लिए भाग्यशाली समझूं कि मुझे भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया गया है और मैं खुद पर घमंड महसूस करूं। मेरी ये भी इच्छा
नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ था और उसका अर्थ आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। कविता की लाइनें लिखनी है, फिर प्रसंग करना है, उसके बाद लिखना है अर्थ। अब हम करते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ है हमारा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इसका प्रसंग भी सेम होगा। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने फूल के माध्यम से अपने मन के विचारों को प्रस्तुत किया है। अर्थ, हे वनमाली। अब पुष्प कहता है वनमाली से कि हे माली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर पुरुष मीन्स हमारे देश के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर चढ़ाने जा रहे हों। यानी कि उस रास्ते पर मुझे फेंक देना तोड़ के जिस रास्ते से होकर हमारे देश के सैनिक गुजरते हैं। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूँगा। और जब वो सैनिक, वो शूरवीर, वो हमारे देश के योद्धा हम मुझ पर से होकर गुजरेंगे तो मैं अपने आप पर गर्व महसूस करूँगा। तो इस तरह जो हमारे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्होंने एक फूल के माध्यम से अपने मन के विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है, कविता लिखनी है, साथ उसमें प्रसंग और उसका अर्थ लिखना है। फिर आप सेकंड पैराग्राफ नोट करेंगे, उसका प्रसंग और उसका अर्थ। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ